ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये कैसे हो सकता है? राधा और चोरी? राधा चोरी नहीं कर सकती। ऐसे कैसे चोरी करेगी वो? क्यों नहीं कर सकती दामाद जी? वो कोई आसमान से उतरी हुई देवी थोड़ी ना है। हम तो पहले से कह रहे थे कि उस लड़की की नजर बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इतने दिन यहाँ पर रही, सबका भरोसा जीता और जैसे ही उसे मौका मिला सब कुछ लपेट कर चल गई। रप्पू चक्कर हो गई वो। कावेरी जी, ये क्या कह रही है आप? राधा हमारे खास दोस्त रामेश्वर की बेटी है। बचपन से देखा मैंने उसको। बचपन और जवानी में फर्क होता है बहनोई जी। बचपन में मन निर्मल होता है, पर वही मन जवानी तक जाते जाते काला हो जाता है। तो ये है तुम दोनों का गंदा खेल। अब पंडित जी की बेटी है ना, हमारे घर के ये ठाट बाट रुपये पैसे देख के उसकी लाड टपक गई होगी, इसीलिए सब कुछ लपेट कर चली गई वो। राधा चोरी नहीं कर सकती। अरे जो लड़की झूठ बोलने से डरती है, जो दिन रात भगवान का नाम जापती है, इस घर को अपना घर मानती है और सबके काम करती है, वो चोरी कैसे कर सकती? मैं जानता हूँ ना उसे, मैं समझता हूँ उसे। मोहन जी, चोरी की इसने और मार मुझे रहे यार। चोरी? हाँ, चोर, झूठी भगोड़ी सब है तू। ये 2 कौड़ी की पंडित की लड़की हमारे घर पे रही, खाया पिया ऐश की, और हमारे घर में चोरी कर ली इसने। जितनी सीधी सादी भोली भाली बनती है ना ये, उतनी सीधी है नहीं है ये। निकली ना 1 नंबर की चोर। नहीं। राधा चोर नहीं है। क्या बोल रही है तू? तुझे कैसे पता? पता है मुझे, राधा चोर नहीं है। वो चोरी तो क्या, कोई गंदा काम भी नहीं करेगी। राधा गुड गर्ल है। लो, चोर बदमाश मौसेरे भाई। हमारे कहने का मतलब है कि देखो तो सही, हमारी इस भोली भाली गुनगुन पर ये 2.5 फुट लड़की ने कैसा जादू करके रखा है। बड़ी काकी जी, ये आप क्या कह रही है? हम और चोर? हम कभी इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते। हमने चोरी नहीं की है बड़ी काकी जी। मोहन जी, आप तो जानते हैं ना हम कभी चोरी कर सकते हैं क्या? हम तो कभी चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकते। आपकी परेशानी की राधा कभी चोरी कर सकती है? तो ये घटिया प्लान बनाया था तुमने दामिनी, मुझे और राधा दोनों को घर से निकालने का। हम नाम ना ले जीजी, हम अपने बाकी भैया जी का नाम ना ले। अब तो जानती है ना हमें, हम कभी चोरी कर सकते हैं। कब से कह रहे कि हमने नहीं किया, अब यकीन करिए ना हमारा। हमें भी यही लगा था राधा कि हम सब तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानते, और ये भी कि तुम ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। लेकिन तुमने तो आज हम सबको गलत साबित कर दिया ना। मेरी जी, बस राधा, एक और शब्द नहीं। पहले तुम बिन बुलाए इस घर में आ गई। इस घर में रहने की औकात तो थी नहीं तुम्हारी। वो तो तुम्हारे पिता और परिवार की वजह से हम सब ने तुम्हें इस घर में रहने दिया, बराबरी का दर्जा दिया।
गुनगुन के कमरे में रहने की परमिशन दी, और सिर्फ रहने ही नहीं दिया, प्यार दिया, इज्जत दी। अरे तुम्हारे लिए मोहन तो मेरे दोस्तों तक से लड़ गया, और बदले में तुमने क्या किया? दिखा दी ना अपनी औकात। ये प्रूव कर दिया कि पैरों की चप्पल कभी सर पर नहीं रखी जाती। तो कहते हैं ना कि इंसान की हैसियत बदल सकती है, लेकिन फितरत नहीं। बोलिए ना। मेरा दिल कहता है तुम पर विश्वास करूं राधा, पर नजर के सामने पड़े इन सबूतों का क्या करूं? बोलो मोहन, मोहन कुछ तो बोलो। राधा ने चोरी नहीं की है, ये दामिनी ने उसे फंसाया है। मोहन, तुम्हारा दिल जानता है राधा झूठ नहीं बोल रही है। एक बार अपने दिल की आवाज सुन लो। तुम जानते हो राधा झूठ नहीं बोल सकती। प्लीज उसकी बात मान लो मोहन। मोहन भैया, क्या हुआ? आप तो पुलिस बुलाने वाले थे ना, तो बुलाइए पुलिस को, करवा दीजिए इसे अरेस्ट। मोहन जी, नहीं भरोसा है आपको हम पर? कुछ भी नहीं बोलेंगे आप? मोहन कुछ तो बोलो। राधा। मोहन, मोहन, सारे सबूत इसके खिलाफ हैं। किस मुंह से इसकी तरफदारी करोगे? विश्वास में विष का वास हो चुका है। इस लड़की को तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने मत देना। चुप क्यों खड़े हैं मोहन भैया? बुलाइए पुलिस को। 2 दिन पुलिस स्टेशन में रह के पुलिस वालों के डंडे खाएगी ना, तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। इसे पटर पटर सच बोलेगी। अगर पुलिस आ गई और पूछताछ के दौरान कहीं उंगलियां हम पर उठ गई तो? और इसके पीछे तो मैं ऐसे वकील लगाऊंगा ना कि जिंदगी भर जेल में सड़ेगी। अरे बुलाइए ना पुलिस को। सांप सूंघ गया क्या आपको? मेरी बारी आती तो बड़े हाथ चलते हैं आपके। अरे राहुल इतनी सी गलती कर दे, धाड़ से मारते हैं आप। अब तो इस लड़की ने इतना बड़ा कांड किया है और सबूत भी है आपके सामने, तो बुलाइए ना पुलिस को। बुलाइए, मारिए इसे, मारिए ना। बस, कोई राधा पे हाथ नहीं उठाएगा। राधा चोर नहीं है। मोहन, मैं राधा को समझू ना समझू, लेकिन इतने दिनों में ये तो समझ गया हो कि बाके बिहारी जी की क्या जगह है इसकी लाइफ में। जान बसती है इसकी इनमें। इसकी सुबह की शुरुआत बाके बिहारी जी के नाम से होती है और शाम को सिर्फ भजन करती रहती है। पूरे दिन बाके बिहारी जी का नाम लेकर हम सबको पकाती रहती है। अकेले में ऐसे बात करती है जैसे इसका कोई रिश्तेदार हो।
पागल है ये इनके लिए। तो एक बात तो तय है ना कि ये बाकी बिहारी जी के बिना कहीं नहीं जाएगी। दामाद जी, ये सब तो कहने सुनने की बातें हैं, पर उसका क्या जो इसकी पोटली में से निकले हैं, इसके कपड़े, हम सबके चोरी हुए गहने, इन सब का क्या? हाँ, उसका क्या? ये जरूर किसी की चाल है, किसी ने राधा को फंसाने की कोशिश की है। जिसने भी राधा को फंसाने की कोशिश की है ना, उसका मैं पता लगा कर रहूंगा और उसे छोड़ूंगा नहीं। घर में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करके तू या कोने में चुपचाप खड़ा है। पोटली तूने दी थी। कहीं ये डमरू सच ना उगल दे, वरना हमारी बिटिया और हमारा टप्पा तो गुल ही समझो। हाँ भैया, हाँ राधा दीदी को हम ही ने दिया था वो पोटली। पर मैंने कुछ नहीं किया है। तो तूने नहीं किया तो किसने किया? बता, किसके कहने पर तूने वो पोटली दी थी? बताएगा डमरू? भैया, डमरू को जाने दीजिए, ऐसी गलती नहीं हो सकती उसकी। हम जानते हैं डमरू से कुछ नहीं कर सकता। भैया जी, जाने दीजिए। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इसके कहने पर तूने पोटली दी थी? तूने बताएगा ना? जिस थाली में खाता है उसी में चोरी करने चला था। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? बिटिया, साम दाम दंड भेद सारे पैतरे अजमा ले, वरना आज जो भांडा फूटा तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। चुपचाप सारा इल्जाम अपने सर पे ले लो। मोहन तुम्हें जितना मारेगा उतना ही अमीर कर दूंगी। इतना अमीर की जिंदगी भर काम भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने कुछ बोला ना तो जिंदगी भर कुछ बोलने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। गुनगुन, छोटी काकी जी, आप हमारे बाकी बिहारी जी को हमारे पास दे दीजिए, फिर हम बरसाना चले जाएंगे ना। दे दीजिए। मोहन जी, मोहन जी, आप ये सब समेट क्यों रहे हैं? हम समेट लेंगे, आप हमें हमारे बाकी बिहारी जी दे दीजिए। बाकी सामान के साथ कहीं मोहन सिंदूर भी अंदर ना ले आए। मोहन, ये मैं ले लेती हूँ। इनाम नहीं। तुम्हें जो कहना था, करना था, तुम कर चुकी हो। हाथ उठाया तुमने बेकसूर राधा पर,
सकते हैं। मोहन जी दे दीजिए ना हमें। बस अब अपनी बकवास बंद करो और चलो अंदर। मोहन जी मैंने कहा ना, चुप, कुछ नहीं बोलोगी तुम। अब हम यहाँ नहीं रह सकते, मुझे भी जाने दीजिए बरसात। अब हम नहीं रहेंगे। आखिरी बार कह रहा हूं तुम्हें, चुप, चलो अंदर। उस पोटली में तुलसी का सिंदूर भी है। कहीं राधा के साथ साथ ये सिंदूर और तुलसी भी साथ में ना चली जाए। मोहन चलो। जी अपने आंसू सबसे छुपा लोगे तुम, लेकिन मुझसे कैसे छुपाओगे मोहन? आज पहली बार गुनगुन के पापा ने उसकी माँ और उसकी दोस्त दोनों को घर लेकर आए। आज राधा की सच्चाई दामिनी के झूठ पर भारी पड़ गई। तुम दोनों थक गए होंगे, जाओ आराम कर लो अपने कमरे में। और जो हो गया से अगर हो सके तो भूल जाओ। मोहन जी हम नहीं रह पाएंगे अब घर ही जाना होगा। अगर दोबारा जाने की बात की ना, ऐसा मुक्का मारेंगे 40 के 40 दांत बाहर आ जाएंगे। समझ गई बात? राधा, आज जितना कष्ट तुम्हें हुआ है वो देखकर हमें भी बहुत कष्ट हुआ है। ख्याल रखना अपना। वो मेरा फोन दो। हे प्रभु, इस विधवा को कितने दुख देगा। ये गुरुमा कभी फोन क्यों नहीं उठाती? अब हम क्या करेंगे? कल हरियाली तीज है। ये व्रत तुम्हें किसी भी सूरत में पूर्ण करना होगा। फिर देखना, तुलसी तो क्या, खुद यमराज भी तुम्हें मोहन की होने से नहीं रोक सकते। तुलसी और राधा से ना मैं बात में निपट लूंगी। अभी हमें अंदर चलना होगा। मोहन के हाथों मुझे अपना रथ खोलना होगा। फिर मोहन को मेरे होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अंदर। मैं नहीं आ रही। चलिए मम्मा अंदर अंदर। नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही। बिटिया, बिटिया। मोहन, चोरी? चोर, झूठी, भगोड़ी सब है तू।
राहुल भैया ऐसे किसी पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। जिस दिन से ये लड़की घर पर आई है ना, उसी दिन से मुझे पता था कि ये कुछ ना कुछ कांड करेगी। दिखा दी ना अपनी औकात। ये प्रूव कर दिया कि पैरों की चप्पल कभी सर पर नहीं रखी जाती। आज तुमने जो कुछ भी किया है ना, उससे हमारा दिल टूट गया। तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। रहने दो, तुझे दूंगा ना। नवेली दुल्हन के जैसी, कहीं हमारी नजर न लग जाए इसे। बस बेटा, एक बार तुम्हारी मांग में मोहन के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पड़ जाए, फिर तो तुम वृंदावन की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगोगी। बस कद्दू, हमें तो मतलब कादम्बरी, हमें तो उसी बात का इंतजार है। कुछ दिन और दीदी, बस कुछ दिन और। अब जल्दी जल्दी पूजा खत्म करो। हाँ हाँ, जल्दी व्रत खोलो। बहुत तेज भूख लगी है, खाना खाना है, और हम नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? वही तो कह रहे हैं, जल्दी जल्दी पूजा खत्म करो, व्रत खत्म करो, मोहन को बुलाओ, वरना क्या दीदी? वरना माँ, मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। मतलब इतने प्यार और श्रद्धा से मैंने मोहन के लिए व्रत रखा है, अगर वो नहीं आया तो माँ, मोहन आएगा ना माँ? बहुत नाराज है मुझसे। आएगा, चिंता मत करो। मर गई है ना, नहीं खाओगी तो तुम भी मर जाओगी। हमें नहीं खाना है। चबाओ, चलो अब चबाओ, चबाओ, चबाओ इसे। खाने को अच्छे से चबाते हैं, वरना वो ठसका लग जाता है। मुंह नहीं रुकना चाहिए तुम्हारा, वरना दोनों हाथ से जबड़ा पकड़ के तुम्हारे लिए चबाना भी शुरू कर दूंगा। राधा ने तुम्हारे लिए व्रत रखा था मोहन, और देखो अनजाने में ही सही तुमने राधा का व्रत खोला। अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन तुलसी ने मेरा व्रत पूरा होने नहीं दिया। सब कुछ किया मैंने, भूखी रही, प्यासी रही, पूरा पूरा व्रत अच्छे से निभाया, और जब आखिर में मोहन ने मुझे पानी पिलाया तो तुलसी ने मुझे पानी निकलने नहीं दिया, गला पकड़ लिया उसने मेरा मुंह। कितना भी लड़ लो उससे, कितनी भी जान लगा लो, हमेशा ना वही जीतेगी। मैं नहीं जीत पाऊंगी उससे, नहीं जीत पाऊंगी उससे, नहीं जीत पाऊंगी उससे। क्या बकवास कर रही है तू? कैसे कैसे नहीं जीत पाएगी तू? दिख नहीं रहा है कि आपको कुछ भी ठीक नहीं हो रहा मम्मा? जो भी करती हूँ ना उल्टा ही हो जाता है। तंत्र मंत्र टोना टोटका सब कुछ करके देख लिया मैंने, लेकिन तुलसी पर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। नहीं हो पाएगी ये शादी, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। मेरी और मोहन की शादी हो ही नहीं पाएगी। दामिनी, कुछ भी हो जाए, तेरी और मोहन की शादी होकर रहेगी। शादी तो तब होगी ना मम्मा जब तुलसी ये शादी होने देगी। जब तक वो जिंदा थी ना, मैं कभी मोहन के करीब जा ही नहीं पाई, और अब उसके मरने के बाद
उसने जैसे जैसे कसम खा ली हो कि वो मुझे और मोहन को कभी एक होने ही नहीं देगी। जान भले ही चली गई हो, पर मोहन और इस सिंदूर पर आज भी सिर्फ मेरा हक है। कामिनी, ना मोहन और ना ही इस सिंदूर को मैं तुम्हारा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। इस सिंदूर की डिब्बी को यहाँ पे छुपा कर रख रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जब हमारी शादी को 25 साल हो जाएंगे और फिर जब 50 साल होंगे ना, तब तुम इसी सिंदूर से फिर से मेरी मांग भरोगे। सोचा था जब हमारे शादी को 50 साल पूरे हो जाएंगे तो तुम इसी सिंदूर से फिर से मेरी मांग भरोगे मोहन। पर अब न सांसें रही और ना ही तुम्हारा साथ। लेकिन मैं इस सिंदूर की हिफाजत तब तक करूंगी जब तक मेरी गुनगुन के लिए माँ और तुमसे निस्वार्थ प्यार करने वाली इस सिंदूर की असली हकदार को मैं ढूंढ ना लूं। इसमें सिर्फ आपकी गलती तो नहीं है ना माँ, गलती है तो हम सबकी गलती है। अगर त्रिवेदी जी को इतना ही बुरा लग रहा है तो सबको डांटे ना, सिर्फ आपको क्यों? क्योंकि हम माँ हैं। आप सब हमारी जिम्मेदारी हो। आज जो कुछ भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, गलती हमारी है। माँ कई बार ना ये आंखों देखी चीजें झूठी हो जाती है माँ। पता है मेरा दिल कह रहा था मुझसे कि राधा ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जिस तरह दामिनी राधा पर इल्जाम लगा रही थी, बेचारी राधा तो क्या, हम भी कुछ बोल नहीं पाए ना। अगर राधा को मौका मिलता कि वो डमरू के बारे में बता पाए तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती ना माँ। लेकिन दामिनी, आपने देखा सुना कि कैसे बोले जा रही थी वो, जैसे कि वो जानना नहीं बल्कि बताना चाहती थी कि राधा चोर है, जैसे कि वो चाहती थी कि ये सब हो। माँ सच बताओ ना माँ, मैं अपने दिल और दिमाग के बीच में फंस गया हूं माँ। राधा को लेकर दामिनी का व्यवहार देखा है आपने, कुछ अजीब सी बिहेव करती हूँ। कभी कभी ऐसे दिखाती है जैसे राधा उसकी बचपन की दोस्त है, और कभी कभी आड़े टेढ़े इल्जाम लगाती है उस पर। पता नहीं राधा से दामिनी चाहती क्या है। फिर से बेकार के काम में लग गई तुम। ये पढ़ाई लिखाई नहीं करनी क्या तुम्हें? कल रात को भी पढ़ने नहीं आई तुम। हमें नहीं पढ़नी अंग्रेजी मोहन जी। अंग्रेजी नहीं पढ़नी, क्या करनी है तुम्हें? ये साफ सफाई, खाना पीना, जिंदगी भर यही करोगी क्या तुम? मोहन जी, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, फिर आपको तो ये बताने की जरूरत ही नहीं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और रही बात हमारी कि हम अपने जीवन में क्या कर सकते और क्या नहीं, वो तो आपने कल हमें हमारी जगह दिखाकर ही समझा दी। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि इस घर में हम क्या काम कर रहे हैं और क्या नहीं? राधा, तुम्हें किस तरह मोहन से बात कर रही हो? वो बोल रही है ना, वो जैसे भी करिए वो उसका हक है, और तुम बीच में क्यों बोल रही हो? कल जो बोलना था तुम बोल चुकी ना, अब नहीं। और तुम अपना ये नाटक बंद करो, ठीक है? बस हो गया अब। बाके बिहार जी की कसम मोहन जी, दुख तो इस बात का है कि अभी तक आपको ये सब नाटक ही लग रहा है। रात भर हमारे आंखों में नींद की जगह आंसू थे। पूरी रात हम ये सोच सोचकर करवट बदलते रहे कि जिस परिवार को हमने अपना परिवार माना, उन सब ने
एक पल में बिना सोचे समझे मैं चोर मान ली। सबकी बात छोड़िए मोहन जी, बचपन से लेकर आज तक जिसे हमने अपना भगवान माना, जिसकी पूजा की, दिन रात हमने जिसका स्मरण किया, उस इंसान ने भी हम पर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया हमारा। कल जो आरोप हम पर लगा था ना मोहन जी, वो हमारे विश्वास पर चोट थी, हमारी आस्था पर चोट थी। इंसान बिना खाने पीने के रह सकता है, पर बिना आस्था के नहीं। और आपने तो हमसे हमारी आस्था ही छीन ली। राधा, ये आप क्या कर रहे हैं मोहन जी? चुप हो जाओ, गुनगुन ने कहा है तो खाना तो पड़ेगा ही ना। I I'm sorry. तेरी सखी मोरे प्रभु घर आए, भाग्य लगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।